बारिश देखने को मिल रही है, वहीं मौसम विभाग ने अब अलर्ट मोड जारी करने के लिए आदेश भी दे दिया है। अंदेशा भी लगाया है कि आगे भी भारी बारिश हो सकती है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर से जानना चाहेंगे। अनवर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है, वहीं अलर्ट मोड भी जारी करने के आदेश दिए हैं और जिस तरीके से पहली ही बारिश में कहीं जगह पर नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, नाले उफान पर आ गए, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर बांदा जनपद की बात करें तो नगर पालिका है यहाँ पर, और नगर पालिका में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ी सी बारिश में जो सड़कें हैं वो तालाब बन जाती हैं और नाले का रूप धारण कर लेती हैं। और अभी जब बारिशें हो रही है थोड़ी रुक रुक के भी, हमारे यहाँ ज्यादा बारिश नहीं है लेकिन बारिश हो रही है। जिन बारिशों के चलते कई जगह कई जो मोहल्ले हैं उन मोहल्लों में पानी का जलभराव हो गया है, कई मकान भी टूट कर गिर चुके हैं, जिसकी नगर पालिका को पूरी तरह से जानकारी है। तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका के जो दावे हैं बांदा जनपद में, तो वो कहीं ना कहीं अगर जोर से बारिश होगी तो इसकी पोल खुलती नजर आएगी। जिसके तौर पर जो नाले हैं वो पूरी तरह से सिल्ट से भरे हुए हैं और पूरी तरह से जाम है। कई जगह ऐसे हैं जो जिनकी नाली तक जुड़े नहीं है। कई ऐसी रास्ताएं हैं जहां पर पानी बिल्कुल भरा रहता है, चारों तरफ से घिरा रहता है। तो इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी। आनन फानन में जब ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं तो कई जगह नगर पालिका अपनी कमियां छुपाने के लिए जनरेटर लगाकर पानी को निकालते हैं। इस तरह से कोई खास तौर पर किसी भी तरह की कोई खास व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से अधिकारियों ने इनको चेतावनी दी है कि नगर पालिका की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं अभी दुरुस्त नहीं है। हालांकि नगर पालिका और ईओ और चेयरमैन की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट कर रहे हैं। अधिकारी मतलब नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ उनको समय समय पर जगह बताई जा रही है, जिन जगहों को चिन्हित किया गया है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी सही से काम करते नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। इसकी जांच अगर की जाए तो पूरी तरह से खुलती हुई पोल नजर आएगी। जी, केपी सिंह हमारे साथ मौजूद है। केपी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है और जगह जगह जल भराव हो गया है, क्या देखने को मिल रहा है वहाँ? देखिए, श्रावस्ती में हालात हम बता रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से खराब है। लगातार जब बारिश शुरू हुई तब से और लगातार यहाँ पर बाढ़ के भी हालात बने हुए। जैसे कि कल मैंने एक खबर दिखाई थी कि एक बारात जो है नाले को पार करते हुए जो है पानी में फंस गई थी और काफी जद्दोजहद के बाद उसमें लोगों को डूबने से बचाया गया था। तो इस तरीके से श्रावस्ती में हालात बहुत खराब है। जहाँ तक किसी खेती किसानी की अगर बात की जाए तो उसकी भी स्थिति इस समय खराब है, क्योंकि लगातार बारिश होने से इसमें धान की बुआई नहीं हो पा रही है। वहीं मेथा और गन्ना की फसलों को भी इस भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मेथा की फसल लगातार जो है डूबे होने के कारण लगातार कई एकड़ में फसलें जो है खराब हो गई हैं। श्रावस्ती में हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। आज भी मौसम खराब है, सुबह से लगातार आसमान पर बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, जैसा कि अलर्ट जारी किया गया है 24 घंटे का। तो यहाँ पर भी वो बारिश के इस मौसम में जो है हालात कुछ ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, केपी सिंह, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि खेतों पर भी जो किसान है वो काफी ज्यादा खासा परेशान है। किसानों से अगर बात की जाए तो किसानों का क्या कुछ कहना है इस बारिश को लेकर? पहले मानसून ये बताया गया था कि 21-22 तारीख को आएगा, लेकिन जब मानसून 13 तारीख को आ गया तो किसानों में खुशी थी कि चलो पहले मानसून आ गया और इससे उनकी फसलों को फायदा होगा, धान की बुआई समय से हो जाएगी और गन्ना और मेथा की फसलें जो धूप में जल रही थी उनको पानी मिल जाएगा। लेकिन जब ये बारिश लगातार होती रही और 1-2 दिन ना हो करके बल्कि 6-7 दिन से लगातार बारिश जारी है, तो यही बारिश अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है और इससे जो है लगातार उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि धान की बुआई जहाँ पीछे हो रही है वहीं जो फसलें खेतों में लगी थी गन्ना और मेथा की, वो फसलों को नुकसान हो रहा है। तो इससे किसान कतई खुश नहीं है इस बारिश से और अब वो भी यही दुआ कर रहे हैं ईश्वर से किसी तरीके से बारिश बंद हो जाए अगर, तो उनको जो है कुछ राहत मिल जाएगी। जी, सारिका आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लगातार तेज बारिश ने, पहली ही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है और जो लापरवाह अधिकारी है
उन्होंने कोई काम नहीं किया और कहीं ना कहीं सवाल निशान भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं नगर पालिका पर कि जिस तरीके से अभी आपने पहले बताया कि फोन करते हैं, शिकायत करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता है, कोई शिकायत पर गौर नहीं करता है, कोई अधिकारी सुध लेने नहीं आता है। तो क्या पूरी जानकारी है, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इस पर क्या कोई बड़ी कार्रवाई की गई है अधिकारियों की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर शहर की स्थिति नगर निगम द्वारा बनाई गई है वो काफी दयनीय है, क्योंकि नगर निगम में हर बार बजट आता है कि कानपुर शहर के जो नाले हैं उनकी सफाई करी जाए, शहर को साफ किया जाए, कहीं पर कूड़े का अंबार ना लगा हो। उसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत अरबों खरबों रुपए आ चुके हैं कि कानपुर को स्मार्ट बनाया जाए, जो एक स्मार्ट सिटी में सारी फैसिलिटीज होती हैं, अच्छी रोड हो, उसके अलावा अच्छी व्यवस्थाएं हो, लेकिन ऐसा कुछ भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ कागजों में ये कार्रवाई करी जा रही है कि कानपुर शहर स्मार्ट हो रहा है। लगातार अधिकारी उसमें घोटाला कर रहे हैं, कहीं पर भी जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो पार्किंग का कार्य हो, चाहे वो रोड निर्माण का कार्य हो, चाहे वो पार्क बनाने का निर्माण हो, कहीं पर भी कोई भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। यही हुआ था कि कोरोना काल चल रहा था तो अधिकारियों को एक हवाला मिल गया था कि कोरोना की वजह से कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना के बाद कहा गया था, नगर निगम के जो नगर आयुक्त है उन्होंने कहा था कि सबसे पहला काम उनका यह होगा कि शहर के जो नाले हैं उनको साफ कर दिया जाए, और इसके लिए भी जो उन्होंने मौसम वैज्ञानिक उनसे भी संपर्क साधा था और उन्होंने ये भी कहा था कि अब की बार मानसून जो है वो जल्द आएगा। तो इसलिए उन्होंने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को यह निर्देश दिए कि मानसून आने से पहले ही नालों की सफाई कर दी जाए। यहाँ पर कम से कम 800 नाले हैं कानपुर शहर में जिनको साफ करना था, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। नाले वैसे जस के तस बने हुए हैं, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, बिल्कुल जो नालियां हैं वो पट चुकी हैं कूड़े से। यही वजह है कि एक बार मतलब पूरे दिन बारिश हुई, पूरी रात बारिश हुई और उस बारिश ने नगर निगम के कार्यों के पोल खोल दिए। कई जगह जल भराव हो चुका है, नाले उफान पर हैं। उसके अलावा देखा जाए तो जो सड़कें हैं वो तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। लगातार ये जो लापरवाह अधिकारी हैं जो सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका खामियाजा जो है वो शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। सारिका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, अस्पतालों की अगर व्यवस्था देखने को देखी जाए कि खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कानपुर में वार्ड में भी पानी भर गया है, क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर अस्पतालों की बातचीत चली जाए तो कोरोना काल में कानपुर के अस्पताल जो है लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। काफी गोलमाल हुआ है, यहाँ पर इलाज नहीं मिला है लोगों को, कालाबाजारी भी कानपुर शहर में काफी देखने को मिली थी हर चीज को लेकर। तो और अब अगर जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी जो दावे किए जा रहे हैं उनकी भी पोल खोली जाएगी, क्योंकि हैलट अस्पताल इतना बड़ा है। यहाँ के जो जिला अस्पताल है जैसे डफरिन हो गया, उर्सला हो गया, हैलट हो गया, वहाँ पर व्यवस्थाएं तो ठीक है रहती है क्योंकि वहां पर जल भराव नहीं होता है, लगातार वहां पर सफाई हो रही है। लेकिन कानपुर शहर में मेट्रो का कार्य जोरों पर चल रहा है, तो मेट्रो के कार्य ने बहुत सारी चीजों को बाधित करके रखा हुआ है। तो हो सकता है कि इस बार जो बारिश हो रही है उससे अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी खलल पड़े और रोगियों को भी दिक्कतें हों, क्योंकि बारिश जो है जिस तरीके से लगातार हो रही है और जल भराव हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि हॉस्पिटल जो है वहां पर भी जो मरीज है वो अंदर ही रह जाए, उनको सही तरीके से प्रिपरेशन जो प्रिकॉशन है वो ना मिल पाए। उसके अलावा जो घरों में मरीज हैं उन तक की हो सकता है आवागमन बाधित होने के कारण उनको भी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। जी सारिका, बिल्कुल। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरीके से लगातार अब अलर्ट मोड जारी कर दिया जा रहा है और लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है, नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जो नदियां हैं उसमें भी जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां मिल्खा सिंह के